चैप्टर 3 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आज हम, है ना। पेज नंबर C35। देखिए सबसे पहले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या हुआ बेटा? बार बार सबसे पहले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1। किसका माइक ओपन है? ये कौन बोल रहा है? देखिए नंबर 1 है, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट हैव मोर देन। एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट हैव मोर देन, उसमें कितने से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते? 300 मेंबर्स, 100 मेंबर्स, 100 मेंबर्स, 500 मेंबर्स या फिर 600 मेंबर्स? बताइए क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा इसका 500 मेंबर्स। भूमिका बताइए। मैम 500 मेंबर्स। यस, वेरी गुड। इसका आंसर है 5 मल्टीपल का 500 मेंबर्स। नंबर 2 है आपका, द स्टेट्स हैविंग अ बिकैमरल लेजिस्लेचर आर। वो स्टेट्स, वो राज्य जिनके अंदर द्विसदनीय शासन प्रणाली होती है। 2 सदन होते हैं, विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। बताइए इनमें से ऐसे कौन से स्टेट है वो? मैम बिहार एंड बताइए, कर्नाटका। बताइए। वेरी गुड, बिहार एंड कर्नाटक। बिहार एंड कर्नाटक। Number 3, in order to be elected a member of legislative assembly, a person should not be less than 25 लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा बताइए बेटा मुझे, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए एज है 25 ईयर्स, और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए एज होती है 30 ईयर, और गवर्नर बनने के लिए एज होती है 35 ईयर। ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर है आपका 25 ईयर्स। 25 ईयर्स, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका 25 ईयर्स ऑफ एज। नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट इज। एक स्टेट का संवैधानिक हेड कौन होता है? गवर्नर। वेरी गुड। एक स्टेट का हेड कौन होता है बेटा? गवर्नर। नेक्स्ट है आपकी ट्रू एंड फॉल्स। ये आपके एमसी थे, एमसीक्यूज थे। अब ट्रू एंड फॉल्स। द स्टेट लिस्ट कंटेन 47 सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? ट्रू। बताइए। एक स्टेट लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं बेटा? स्टेट लिस्ट में पूछा है मैंने। स्टेट मैम लिस्ट के 61 अंदर 66 होते हैं। फॉल्स होगा ये। आवाज नहीं आ रही। क्या कोई मुझे बता सकता है स्टेट लिस्ट के अंदर जो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या बता सकता है? देखिए बेटा, स्टेट लिस्ट में होते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर, लैंड रेवेन्यू, जमीन से संबंधित कर, इरिगेशन, सिंचाई का मैटर, ठीक है, सिंचाई से रिलेटेड मैटर हो गए आपके। 47 हाँ, कॉन्फ्रेंट में होते हैं ना 47, और इन्होंने बोला स्टेट में, तो ये फॉल्स हो गया। और स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? लाइक एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर एंड द पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट, ये सब होते हैं स्टेट में। सेकेंड है आपका, द विधानसभा इज मोर पावरफुल देन द विधान परिषद।
कि विधानसभा ज्यादा पावरफुल होती है विधान परिषद की बजाय? बताइए इसमें क्या करेंगे हम, ट्रू या फॉल्स? ट्रू ट्रू ट्रू। विधानसभा कैसी होती है बताइए? बताइए देखिए, ट्रू या मैम जो फॉल्स? डायरेक्टली मैम इलेक्टेड होते हैं वो 5 साल में। हाँ, डायरेक्टेड मेंबर इलेक्टेड होते हैं, वो विधानसभा के होते हैं। तो विधानसभा अगर कोई बिल को पास कर देती है तो विधान परिषद को उस पर साइन करना ही पड़ता है। वो सिर्फ उस पर विचार के लिए उसे वापस भेज सकती है। तो बेटा विधानसभा ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुने गए सदस्य जो है उसके मेंबर्स होते हैं। तो ये ट्रू है आपका। ओके, नेक्स्ट है नंबर 3, मनी बिल कैन ओरिजिनेट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मनी बिल जो है, पैसे से संबंधित जो बिल होते हैं वो सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही होते हैं, मतलब वो सिर्फ विधान परिषद में ही आ सकता है सबसे पहले। बताइए। दो बिल के बारे में बताया था मैंने, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। बताइए बेटा, देखो दो बिल होते हैं, एक होता है मनी बिल और एक होता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल को हम किसी भी हाउस में लेकर जा सकते हैं, लेकिन जो मनी बिल है वो सबसे पहले विधानसभा में आता है। तो यहाँ लिखा है विधान परिषद, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, द गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर अपने पद पर तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि प्रेसिडेंट चाहे। राइट है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करना प्रेसिडेंट का काम है। गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस पर कर दीजिए आप नंबर 4 का हो गया ट्रू। नंबर 5 देखिए, इंडियंस हैव अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 50 ईयर। भारतीय लोगों की औसत आयु कितनी हो गई है? क्या 50 साल? नो मैम। बताइए, हमने हेल्थ वाले टॉपिक कितना है? बताइए 68। कितनी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? 68। 62 ईयर है बेटा, तो यहाँ हो जाएगा फॉल्स। 62। ठीक है, फॉल्स कर दीजिए इसे। ये थी आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, अब आप सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। सभी अपनी अपनी नोटबुक्स को ओपन कर लो। मैम यस मैम ये बार ले करो मैम, पीडीएफ भेज दोगे? बेटा, लेफ्ट क्यों हो रहा है बार बार आपका? जितना लिख सकते हो लिखो, उसके मैम बाद आप देखते लैग हैं हो रहे पीडीएफ हो। का क्या होता है। कोई बात नहीं, मैम आप आप लैग लिखो, हो रहे बीच हो बीच में दिखेगा ना आपको, जितना दिख बार रहा है बार। उतना लिखो आप पहले। क्लास लीव नहीं करनी है आपको, पहले लिखो। शीशे पे साइड में शीशा लग रहा है ना, कौन सा? ओ गामा का पैर है ना, माइक बंद कर दीजिए अपना, ऐसा ही चल रहा है। माइक बंद जिसमें करो। वो है। हाँ वहाँ धरा है ये गाना कौन पे। बोल रहा है? ये आपस में बात कौन कर रहा है? चलिए लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। स्नेहा और ऋतिका माइक बंद करो अपना। स्नेहा माइक बंद कर दो। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। लिखिए, मेंशन एनी टू फंक्शंस, mention any two functions of the speaker of the विधानसभा। देखिए, विधानसभा के स्पीकर के कोई दो फंक्शन होते हैं, काम। कोई दो काम बताने हैं हमने विधानसभा के स्पीकर के।
आपको पता है हरियाणा में जो विधानसभा का स्पीकर है कौन, बताइए। स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली की ज्ञानचंद गुप्ता, बताया रखा है मैंने पहले भी आपको, हरियाणा के हैं वो। अब लिखने हैं हमें कि विधानसभा का जो स्पीकर होता है उसका काम क्या होता है। पूरी की पूरी मीटिंग को प्रेसिडाइज करना स्पीकर का ही काम है। पूरे के पूरे हाउस में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी स्पीकर का ही काम होता है। और ये डिसाइड करना कि कोई बिल मनी बिल है या फिर वो ऑर्डिनरी बिल है, ये डिसाइड करना भी एक स्पीकर का ही काम होता है। तो लिखिए इसका आंसर। नंबर 1, द स्पीकर presides over the meetings of the legislative assembly and maintains order in the house. Order in the house. लिखिए बेटा जल्दी से। ओए हो गया सभी बच्चों का। पॉइंट नंबर 2, he decides, ही आए स्पीकर के लिए, स्पीकर ही डिसाइड करता है whether a bill is a money bill or an ordinary bill। कि ये डिसाइड करना कि वो बिल, वो जो सजेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में आया है, क्या वो आपका मनी से रिलेटेड है, वित्त से संबंधित है, या फिर वो कोई साधारण बिल है। जो पैसे से संबंधित हो वो मनी बिल, और उसके अलावा किसी भी मैटर पर क्यों ना हो उसे हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, name any two high officials appointed by the governor। गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाने वाले 2 उच्च अधिकारियों के नाम बताने हैं। तो बेटा हम यहाँ पर 3 अधिकारियों के नाम लिख देते हैं, ठीक है। आप तीनों ही याद कर लीजिए। 2 की जगह आप 3, चलो 2 ही रहने दो। आंसर नंबर 1, चीफ मिनिस्टर इन स्टेट। नंबर 2, एडवोकेट जनरल। नंबर 3, द चेयरमैन and members of the
chairman and the members of the state, स्टेट का एस कैपिटल लिखेंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तीनों ही जो अधिकारी हैं, चीफ मिनिस्टर हो किसी स्टेट का, एडवोकेट जनरल हो, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हो या उसके मेंबर हो, ये सब सेलेक्ट करना हमारे इसका काम है, गवर्नर का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका सभी स्टूडेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है बेटा? Please wait. क्वेश्चन नंबर 3, what is meant by the term discretionary power of the governor? गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियां, मतलब जिनका काम, जिसके लिए गवर्नर जो है किसी से मतलब बातचीत नहीं करता है, बल्कि किसी से सलाह नहीं लेता, बल्कि अपनी ही बुद्धि से, अपने ही विवेक से क्या क्या काम करता है वो बताना है कि डिस्क्रिमिनेटरी पावर होती क्या है। यही तो पावर है कि जिसका इस्तेमाल गवर्नर अपनी ही बुद्धि से करता है। Ma'am, please side. What is mean by the term Ma'am, please side. Ma'am, please. ये किसका माइक ओपन है? माइक बंद करो। किसका माइक खुला है? ये हिमांशु। Dhruv, why are you laughing? Disciplinary powers of the governor. Ma'am, please side. Ma'am, please side. Ma'am, please side. Please side, ma'am. Please side.
मैम मैम देखिए बेटा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या होती है गवर्नर की डिस्क्रिमिनेटरी पावर? डिस्क्रिमिनेटरी पावर यानी कि जो पावर्स विवेकाधीन शक्तियां बोलते हैं, एलो द गवर्नर, ये गवर्नर को एलो करती हैं द फ्रीडम टू जज व्हाट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है गवर्नर को। वो वो मतलब उसको अलो करती है कि वो ऐसी स्थिति में कोई भी फैसला ले सकता है। He may not act according the advice of the councils of ministers in certain matter। कुछ निश्चित मैटर ऐसे होते हैं जिसमें उसे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। डिस्क्रिमिनेटरी पावर उसे अलाउ करती हैं कि वो ऐसी स्थिति में क्या उसमें निर्णय ले सकता है। इसके लिए जो गवर्नर है वो बिल्कुल फ्री होता है, वो अपनी विवेक से, मैम अपनी बुद्धि से ऐसी मैम सिचुएशन में कोई भी फैसला ले सकता है किसी पर्टिकुलर मैम सिचुएशन के अंदर। मैम पॉइंट नंबर 4। मैम पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन। मैम मैम कर लीजिए बेटा। मेंशन एनी टू डिस्क्रिमिनेटरी पावर। देखिए, डिस्क्रिमिनेटरी पावर एलो करती है गवर्नर को कि वो अपनी बुद्धि से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में खुद ही निर्णय ले सकता है, उसमें उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी जो होती है पावर्स, ये होती क्या है, कौन कौन सी पावर्स हैं ये? देखिए क्वेश्चन नंबर 4। मेंशन एनी टू mention any two discriminatory powers of the governor. One, he may reserve any bill passed by the state legislative or the one-sided मैम decision मैम follow मैम पीडीएफ भेज दो। of the president। क्यों, क्या जरूरत है आपको? लिखो अभी, मैं कुछ नहीं दिख अभी रहा। लिखो। The governor has मैम आपकी बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। बेटा नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, सभी बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा। यस मैम मैं अब दिख गया। अब आ रहा है? मैम यस मैम मैम वीडियो लैग हो जाती है। नो मैम, हम नहीं आ रही। अपना माइक बंद रखिए। देखिए बेटा, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है शायद, चेक करो आप। थोड़ी सी लेवल ज्यादा ही हो गई। The governor has appoint chief minister, then no party
वैल्यूज, विधानसभा। मैम आपकी वीडियो वैसे, हाँ बोलो बेटा। मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही। देखिए गवर्न अभी बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपकी। द गवर्नर है, गवर्नर अपनी बुद्धि से फैसला ले सकता है किसी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए जब कोई भी पार्टी पूर्ण रूप से मेजोरिटी में नहीं होती। किसी भी पार्टी को जब मेजोरिटी नहीं होती, बहुमत नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कितने बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है लिखने में? हमें हो रही है। हमें तो मैं सिर्फ आज तो भेज दूंगी आपको पीडीएफ, डेली नहीं भेजूंगी, ये देख लेना आप। क्लास सभी ने ज्वाइन करनी है। लिखो, अभी तो लिखो, अभी तो लिखो। वीडियो ही नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है आपको? नो मैम, सिर्फ आप आपका ये नेम नहीं करो, आ रहा है। आवाज आ रही है। तो बेटा ऐसा करो, आप अभी नेम नहीं लीव आ कर रहा दो, है, मैं आवाज आपको आवाज आज आ रही है। क्वेश्चन भेज दूंगी। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, ठीक है? आज मैं भेज देती हूँ ये चार कंप्लीट कर। बेटा आप अपना माइक बंद करोगे तो कुछ समझ में आएगा। आज मैं आपको ये 4 क्वेश्चंस भेज रही हूँ, पीडीएफ आपको भेज रही हूँ, आप कंप्लीट कर लेना। डेली नहीं भेजूंगी, ये देख लेना आप, ठीक है? यस मैम, हम लीव करो अभी से। यस मैम। मैम मैं निवेश बोल रहा हूँ, आपकी वीडियो नहीं आ रही। मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही। निवेश, मैंने अभी इतनी देर से क्या बोला, आप सुन नहीं रहे हो उस बात को? क्या कह रही हूँ मैं इतनी देर से? उसी बात को रिपीट कर रहे हो आप फिर? माइक बंद करो। लीव कर दो बेटा क्लास, मैं भेज दूंगी अभी आपके पास। लीव करो, लीव द क्लास। यस बोलो। मैम आप ये क्वेश्चन पीडीएफ बना के भेजोगे? आज भेज देती हूँ क्योंकि थोड़ी नेटवर्क इशू था ना, इसलिए भेज दूंगी आज। ओके मैम। लीव कर दो जल्दी से। मेरी एक क्लास और है, उसके बाद भेजूंगी, 1:30 तक भेजूंगी। जल्दी से देखो, फटाफट से लीव करो क्लास। लीव करो जल्दी। लीव कर दो बेटा, कितने बच्चे रह गए? लीव करो। लीव करो ऋषभ, निखिल।
स्नेहा, ऋषभ लीव करो बेटा, ऋषभ लीव करो। ऋषभ लीव करो।